बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डू वी गेट अ सैम्पल फ्रॉम अ मेन कंपेटिटर एंड चाइनीज़ सप्लायर। तो ये सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है, लोग कंफ्यूज हैं कि सर मेन कंपेटिटर से सैंपल कैसे मंगवाएंगे अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो, और यूके में हम सेल करना चाहते हैं तो कैसे मंगवाएंगे, अपने हम क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर भिजवाएंगे या अपने एड्रेस के ऊपर भिजवाएंगे। तो ये काफ़ी पूछा जा रहा है सवाल, तो इसके ऊपर यानी कि एक पूरा टॉपिक हम बना देते हैं और डिटेल से यानी कि होगा इन दोनों के ऊपर कि मेन कंपेटिटर से आप सैंपल कैसे मंगवाओगे और चाइनीज़ सप्लायर से आप सैंपल कैसे मंगवाओगे। वीडियो को लाजमी देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो नंबर 1 यानी कि हमारे पास है चाइनीज़ सप्लायर। हम चाइनीज़ सप्लायर से सैंपल कैसे मंगवाते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपका क्लाइंट अगर सैंपल मंगवाना चाहता है तो पहले आप उससे पूछोगे कि आप सैंपल मंगवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कुछ क्लाइंट यानी कि हमें ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम सैंपल नहीं मंगवा रहे, हमें आप इमेज जो है ना वो मंगवा के हमें सेंड कर दें, हम इमेज से यानी कि चीज़ों को फाइनल कर लेते हैं, हम सैंपल नहीं मंगवाएंगे। क्योंकि सैंपल की कॉस्ट होती है तकरीबन $50-60 का आपको पड़ता है, और ये फेडिक के थ्रू चाइनीज़ सप्लायर जो है ना वो आपके एड्रेस के ऊपर यानी कि भिजवाता है या DHL के थ्रू भिजवाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यानी कि क्लाइंट हमें हर रंग का यहाँ पे मिलता है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बड़े बुरे भी होते हैं जो $1-2 के पीछे हमारे साथ बहस कर रहे होते हैं। तो आप पहले उनसे पूछ लेते हो जी सैंपल आपने मंगवाना है कि नहीं मंगवाना। अगर वो कहते हैं मंगवाना है, फिर आप उनसे पूछो कि क्या आपने अपने एड्रेस के ऊपर मंगवाना है कि हम अपने एड्रेस के ऊपर मंगवा लें। तो ये आपने उनसे पूछना है। अगर तो वो यानी कि कुछ ऐसे यानी कि क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि ये आप हमारे वर्चुअल असिस्टेंट हो, आपने हमें बेटर एडवाइस देनी है, हमने इन्वेस्ट करनी है, बस आपने जो करना है अपनी मर्जी से करो, सैंपल में आपने मंगवाना है आप मंगवा लो, हमें भिजवाना है हमें भिजवा दो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही सब कुछ हैंडल करो। तो उस सूरत में क्या होगा, हमें सैंपल सप्लायर से अपने एड्रेस के ऊपर मंगवाना पड़ेगा। अगर सैंपल हम मंगवाते हैं तो अगर हमारा कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लाखों 20-25 लाख लगा रहे होते हैं, तो वो सैंपल $100 लगा देते हैं, 2 सैंपल मंगवा लेते हैं, देख लेते हैं अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। एक तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे जितने मर्जी लगा रहे हो, लेकिन ऐसे क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जी हमने सैंपल नहीं मंगवाने, सैंपल से वेस्ट होगा हमारा टाइम। वो जो 10 दिन लगते हैं सैंपल मंगवाने में, उससे बेटर है कि आप इमेज मंगवा के वहाँ से इन चीज़ों को फाइनल कर लें। तो ये चीज़ है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है जी सैंपल आप मंगवा के अपने एड्रेस के ऊपर यानी कि मंगवा लो और उसको चेक करें। नंबर 2, यहाँ कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो कहेंगे जी आपने सैंपल मेरे एड्रेस के ऊपर यानी कि भिजवाना है, तो आप चाइनीज़ सप्लायर को सिंपल आपके अपने क्लाइंट का एड्रेस दे दोगे, वो वहाँ पे सैंपल भिजवा देगा। तो कुछ लोग यानी कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमने सैंपल नहीं मंगवाना, तो आप उनसे इमेज मंगवा के अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो, जी ये देखें ये इमेज है। तो नंबर 1, चाइनीज़ सप्लायर से आपने सैंपल क्यों मंगवाना होता है, ताकि ज़ाहिर सी बात है आप उनसे प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपने पहले उसकी क्वालिटी को चेक करना होगा, उसको देखना होगा प्रोडक्ट बेसिकली है कैसी। तो ये भी यानी कि क्या होता है कि लेकिन क्लाइंट के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है। देखें, क्लाइंट को आपने बेटर एडवाइस देनी होती है जो आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है। तो अगर क्लाइंट उसके ऊपर मानता है बात तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसकी मानते हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो चाइनीज़ सप्लायर से सैंपल आपने मंगवा लिया, और क्यों मंगवाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उनकी क्वालिटी को चेक करना है, आप उनको लाखों दे रहे हो, आपने अमेज़ॉन के ऊपर इस चीज़ को लॉन्च करना है, तो पहले आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हो। उसके बाद अगर क्लाइंट आपका यानी कि US के अंदर है तो आप उसके एड्रेस के ऊपर यानी कि चाइनीज़ सप्लायर का सैंपल भिजवाओगे। अगर क्लाइंट आपका पाकिस्तान में है तो सिंपल आप यानी कि पाकिस्तान में चाइनीज़ सैंपल मंगवाओगे, या अपने एड्रेस के ऊपर या क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर, तो फिर आप उसको देख लोगे। नंबर 2, हमारे पास होता है मेन कंपेटिटर। अब मेन कंपेटिटर से सैंपल क्यों मंगवाते हैं और ये कैसे मंगवा सकते हैं, यहाँ पे बात पता है क्या थी कि सर अगर क्लाइंट हमारा पाकिस्तानी है या क्लाइंट हमारा UK बेस्ड है, हम UK में बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए, तो वो UK बेस्ड है या वो पाकिस्तान बेस्ड है, हम मेन कंपेटिटर से सैंपल कैसे मंगवाएंगे? UK में तो सिंपल सी बात है, आप अपने यानी कि कंपेटिटर को UK में तो सिंपल सी बात है, आप अपने मेन कंपेटिटर का SN कॉपी करके अपने क्लाइंट को सेंड करोगे। वो क्लाइंट जो है ना बेसिकली उस SN के थ्रू सर्च करके प्रोडक्ट बाय कर लेगा और उसके पास कंपेटिटर की प्रोडक्ट आ जाएगी। वो तो हो गया। उस सूरत में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस सूरत में चाइनीज़ सप्लायर भी यानी कि उस सूरत में आपको चाइनीज़ सप्लायर के जो सैंपल है वो भी आपको बाहर भिजवाने पड़ेंगे डायरेक्ट अपने क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर, तो वो मैच कर लेगा मेन कंपेटिटर सैंपल और चाइनीज़ सप्लायर के सैंपल को। उसके बाद दूसरा नंबर पे ये कि अगर क्लाइंट पाकिस्तानी है
तो मेन कंपेटिटर से सैंपल कैसे मंगवाया जाए। तो अगर क्लाइंट पाकिस्तानी है तो मेन कंपेटिटर से सैंपल आप मंगवा सकते हो, या तो अगर आपका कोई रेफरेंस है यूके के अंदर आप उसको बोलो ये एसन है, इससे ये प्रोडक्ट आप बाय करो, बाय करके आप फेडिक या DHL के थ्रू हमें पाकिस्तान जो ना वो डिलीवर कर दो। या आप अपने क्लाइंट को बोलोगे जी आपका कोई जानने वाला है यूके के अंदर, अगर उसका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई कुलीग, कोई रिलेटिव कुछ भी है वहाँ पे, तो आप उसके थ्रू यानी कि वो वहाँ से ऑर्डर यानी कि बाय करेगा प्रोडक्ट को मेन कंपेटिटर से, और उसको फिर यानी कि उनके थ्रू फेडिक के थ्रू पाकिस्तान में यानी कि डिलीवर करवाएगा। तो फिर आपने कंपेयर करना होता है सैंपल, मेन कंपेटिटर का सैंपल चाइनीज सप्लायर के साथ कंपेयर करते हो। तो इस तरह आप चाइनीज सप्लायर और मेन कंपेटिटर से सैंपल मंगवाते हो, और ये सब कुछ क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सैंपल मंगवाना चाहता है तो आप मंगवा लेते हो, अदरवाइज आप इमेज वगैरह से काम चला लेते हो। अब यहाँ पे ये बात है कि ये मंगवाते क्यों है, मेन कंपेटिटर का सैंपल क्यों मंगवाते हैं। देखिए आपने देखना होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसके बाद यानी कि जो चाइनीज सप्लायर आप सैंपल मंगवाते हो आपने उनके साथ कंपेयर करना होता है। यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि सर कंपेयर अगर ना हो तो देखिए कंपेयर हो जाता है, मेन कंपेटिटर का सैंपल चाइनीज सप्लायर के साथ कंपेयर हो जाता है, उसके साथ मैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखें अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताएं अलीबाबा बढ़िया कि अमेज़ॉन बढ़िया। देखें अलीबाबा बेसिकली चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उसके ऊपर फैक्ट्रीज़ हैं। अगर आप सादा ज़ुबान में बोलो तो अलीबाबा के ऊपर फैक्ट्रीज़ हैं और अमेज़ॉन के ऊपर दुकानें हैं। तो हर इंसान 90% तकरीबन लोग जो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो चाइना से ही बाय करते हैं, वो अलीबाबा से ही बाय करते हैं। तो वो चीज़ मैच हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होगा। आपका कंपेटिटर का सैंपल चाइनीज सप्लायर के साथ मैच हो जाता है, क्योंकि 90% लोग अमेज़ॉन के ऊपर जो सेल कर रहे हैं वो चाइनीज़ यानी कि सप्लायर से ही लेते हैं, वो अलीबाबा से ही बाय करते हैं। उसके बाद जो 10-15% लोग होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसका हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपका सैंपल इजीली मैच हो जाता है उनके साथ। तो ये वजह होती है कि हमने उनसे मेन कंपेटिटर का सैंपल मंगवा के ये देखना चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी पैकेजिंग क्या है, क्योंकि हम उसके साथ बैठ के कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरह आप पाकिस्तान में सैंपल मंगवा सकते हो और चाइनीज सप्लायर का भी सैंपल मंगवा सकते हो। अपने पाकिस्तान में मंगवाना तो पाकिस्तान में मंगवा लो, अगर आपका क्लाइंट यूके में रहता है तो यूके के यानी कि उसके एड्रेस के ऊपर भिजवाना तो उसके एड्रेस के ऊपर भिजवा दोगे। देखिए जहाँ भी एज अ VA आप काम करते हो, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो आपके क्लाइंट की लगेगी, आपकी नहीं लगेगी। अभी तक आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी यही कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रही, वो कहते हैं सर हम कैसे पैसे पे करेंगे। तो देखें आप एज अ VA काम कर रहे हो और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। अगर नहीं पता तो मैं इसी यानी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगा वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीट कोर्स का, आप वो देखिएगा, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।